सीखते हैं आभास संख्या के बारे में। सबको पता है आभास संख्या क्या होती है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं, अभी आपको वो भी बताएंगे। और एक चीज और है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं या पुराने हैं तो 5 मिनट का वीडियो रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, आना तय है, हर एग्जाम में यहाँ से आता है। ऐसा मत करना चैनल पर आओ और मुंह देखकर यहाँ से चले जाओ, मुंह दिखाई मत करना, ठीक है। चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। आइए सीखते हैं आभास संख्या। देखो मेरे भाई, आभास संख्या क्या होती है? जिस संख्या के पास केवल 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर, उसी को हम क्या कहते हैं? आभास संख्या। मैंने ये कहा। और कंफ्यूजन लोगों का जानते हो कहाँ पे बना रहता है? कंफ्यूजन यहाँ पे रहता है कि एक को लोग आभास संख्या और 2 को लोग, इसी में कंफ्यूजन रहता है लोगों का। तो आप समझ लीजिए आज से, एक क्या होता है? विषम संख्या। एक क्या होता है? विषम संख्या। और एक के पास केवल एक फैक्टर होता है, ठीक है, और ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। और ये इसी के पास 2 फैक्टर होता है। सबसे पहली संख्या कौन है? 2, जिसके पास कितने फैक्टर होते हैं? 2। 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। तो आभास संख्या की परिभाषा भी यही होती है, जिस संख्या के पास केवल 2 फैक्टर हो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? आभास संख्या। तो अगर आप बताओगे यहाँ पे आभास संख्या क्या होगी? 2। सबसे छोटी आभास संख्या क्या है? 2। ये बात समझ गए आप? अब यहाँ से और जो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे कि 1 से लेकर 30 तक की आभास संख्याओं का योगफल क्या होता है, या कितनी आभास संख्याएं होती हैं, या इनका औसत क्या होता है। तो आप बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं 1 से लेकर 30 तक कितनी आभास संख्याएं होती हैं, जानते हैं? आप बताओगे 10 आभास संख्याएं। कितनी आभास संख्याएं? 10। और अगर मैं आपसे इनका योगफल पूछ लूंगा ना, तो आप बताओगे 129 हो जाएगा। ये आपको रटा होना चाहिए, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर एग्जाम में आप वहां आभास संख्या निकालोगे, पता लगे 3, 5, 7, 9, 13 ऐसे करके निकालोगे, तो जैसे मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ वैसे आप भी गलती करोगे, ठीक है। तो आप गलती वहां पे मत करिए, इसीलिए हम ये कह रहे हैं पहले से आप रट लो इसको, योगफल आ जाएगा। अच्छा, मैं अगर औसत पूछूंगा तो जितना योगफल होता है उसी योगफल में जितनी संख्याएं होती हैं आभास 10 से भाग दे दोगे, तो हमारा ये औसत आ जाएगा। इतनी बात यहाँ से पूछा जाता है। बात समझ गए ना आप? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रटना ही पड़ेगा। दूसरी पॉइंट क्या होती है? दूसरा पॉइंट ये होता है 1 से लेकर 50 तक आभास संख्याएं कितनी होंगी? 1 से लेकर 50 तक 15 आभास संख्याएं होती हैं। कितनी आभास संख्याएं होती हैं? 15। इतना याद होना चाहिए, 50 तक कितनी आभास संख्या होती है? 15। इनका योगफल क्या होता है? 328। इनका योगफल क्या होता है? 328। एक चीज और है, अगर ये चीज आपको पता तो औसत कैसे निकालोगे? जितनी संख्याएं होती हैं उसी से हम भाग दे देते हैं। 15 आभास संख्याएं हैं, उनका योगफल इतना है, तो औसत कितना हो जाएगा? आप भाग दे के देखेंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है इसमें याद रखना? तीसरा पॉइंट ये, 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी आभास संख्याएं होती हैं? आप बताओगे 25 आभास संख्याएं। कितनी आभास संख्याएं? 25 आभास संख्याएं। यहां से यह भी पूछा जाएगा इनका योगफल क्या होगा? इनका योगफल होता है मेरे भाई 1060। ये पता होना चाहिए, और भागे 25 कर देंगे तो ये औसत निकल के आएगा। ये सब क्या आ गया? इनका औसत। इतनी बात एकदम बहुत अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो आभास संख्या में आपने ये सीखा 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक। बाकी और हम क्या बताते हैं इसमें, और आप देखिए क्या होता है। और आपको ये पता करना रहता, आप पूछा जाता है 1 से लेकर 200 तक कुल कितनी आभास संख्याएं होती हैं? आप बताओगे 46। अब यहां से आपका योगफल नहीं पूछा जाएगा, ना कभी पूछा गया ना कभी पूछा जाएगा। 1 से लेकर 200 तक बस इतना पूछा जाएगा कितनी आभास संख्याएं, क्या बताओगे आप? 46 होता है। और एक बात और है, मैं अगर आपसे पूछ लूं 1 से लेकर 500 तक कितनी आभास संख्याएं होती हैं, तो ये भी रटा होना चाहिए 95। कितना होती है? 95। ये सब एकदम आना चाहिए, ये रटा होना चाहिए। और बस एक क्वेश्चन और याद करना, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक कितनी आभास संख्याएं? 168 होती है। कितनी होती मेरे भाई? 168। ये इतनी बात आपको एकदम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आभास संख्या के बारे में, कि आभास संख्या क्या होती है। अगर ये इतना ये याद होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले टाइप के क्वेश्चन पर। अगले टाइप के क्वेश्चन पर देखो, अगला टाइप क्या पूछा जाता है यहां से। अब आपसे जानते हैं क्या पूछा जाएगा? यहाँ पे ये पूछा जाता है कि आप ये बता दो, जो आभास संख्याएं होती हैं, एक तो आभास संख्याओं की पहचान कैसे की जाती है,
और दूसरी सबसे बड़ी या सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम आते हैं, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7। ये तो सबको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। ये भी, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा जाए 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे भाई 1009 होती है। क्या होती है? 1009। ये बहुत बार पूछा गया, इसी को आपको याद रखना है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 9973। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। तो आपने ये देख लिया कि अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो पुनः हम आगे चलते हैं। आगे अब आपको क्या देखना है? अभाज्य संख्या की पहचान कैसे की जाती है। मैं पुनः बता रहा हूं, अभाज्य संख्या की पहचान कैसे की जाती है। आपको भी अपने जीवन में पहचान करना आना चाहिए। इस जीवन में पढ़ाई के साथ साथ चेहरे पहचानना चाहिए। अगर आप समझ लिए चेहरे पहचान गए हैं तो आप समझ लो समाज में बहुत आगे रहेंगे। चेहरे पहचानना आना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं? आसपास में आपके बहुत से लोग ऐसे टहलते हैं जिनको आप देख के उनका चेहरा पहचान नहीं सकते हैं। चेहरे की पहचान भी आनी चाहिए। किताब के साथ साथ चेहरे भी पढ़ना सीखिए आप लोग, ठीक है। अब हम आपको ये बता रहे हैं, यहाँ पे मैंने ये बताया पहचान कैसे की जाएगी। किसकी? अभाज्य संख्या की पहचान। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक तरीका ये सीखिए, दुनिया की कोई भी अभाज्य संख्या हो 6x ± 1 इसी फॉर्मेट में होती है। दुनिया की कोई अभाज्य संख्या हो किस फॉर्मेट में रहती है? 6x ± 1। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी अभाज्य संख्या में 6 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 6 से, तो मेरे भाई शेषफल या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा। ये बात आप समझ लीजिए। मैं पुनः बता रहा हूँ, दुनिया की कोई अभाज्य संख्या हो उसमें आप किससे भाग दो? 6 से, तो शेषफल या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा मेरे भाई? -1 आएगा। बात समझ रहे हैं ना आप? मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया की कोई अभाज्य संख्या हो किससे भाग देना आपको? 6 से, तो शेषफल 1 आएगा या -1 आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस संख्या में आप 6 से भाग दो शेषफल 1 आ जाए या -1 आ जाए तो अभाज्य संख्या ही होगी। लेकिन अगर वो अभाज्य संख्या है तो शेषफल 1 या -1 आएगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? है एक पहचान आप यहां से कर सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में आता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपसे पूछेगा इसमें कौन सा भिन्न है, तो आप क्या करोगे? 6 से भाग दे के देख लेना, जिस संख्या में शेषफल 1 आए या -1 आए आप वहां बता सकते हो कि ये अभाज्य संख्या। या आपसे पूछा जाए 4 संख्या दे करके, आपसे ये पूछा जाए कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो कैसे पहचानोगे आप? 6 से भाग दे करके। अगर आप ये बात समझ गए हैं मेरे भाई, तो अब हम आते हैं पुनः अगले बात पर। मैंने ये बताया एक पहचान और करने का तरीका होता है। जैसे मैं मेरे भाई आपसे पूछ लूं 173 अभाज्य संख्या है या नहीं? 173 अभाज्य संख्या या नहीं? आप 6 से भाग देकर भी देख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहता। मैंने ये बोला जैसे 4 ऑप्शन दिया रहता, उसमें आप 6 से भाग देते, अगर किसी में नहीं आता, एक में जिसमें आ जाता वो आपका क्या हो जाता? अभाज्य संख्या हो जाता। 4 ऑप्शनों में चारों ऑप्शन आप चेक करते 6 से भाग दे करके, जिस ऑप्शन में 1 या -1 आता वो अभाज्य संख्या हो जाती। बाकी और 1-2 में और आता तब फिर आपका कंफ्यूजन, तब ये वाला तरीका लगाना पड़ता है। देखो अभाज्य संख्या पहचानने के लिए सबसे पहले 173 हम देखेंगे किस पूर्ण वर्ग संख्या के पास में है। बताओ 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। तो 14 का स्क्वायर हम देख लेते हैं। 14 के स्क्वायर से मेरे भाई ये कम है, और 14 का स्क्वायर ये पता 196 होता है। तो 14 से पहले जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सबसे हम डिवाइड करके देखेंगे। 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है और 13 होती है। ना ये 2 से कटेगा, ना ये 7 3 10 1 11, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा। 7 से देख लेते हैं, तो आप बताओगे 7 दूनी 14, 3 बचेगा 33, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से चेक करते हैं, 11 1 के 11 53 हो जाएगा, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से चेक करते हैं, 13 से 13 1 के 13, 4 17 43, 13 से भी नहीं कटेगा। यानी ये संख्या निश्चित रूप से क्या है मेरे भाई? प्राइम नंबर है। तो आज आपने ये देखा कि प्राइम नंबर की पहचान कैसे करते हैं। ऐसे करते हैं प्राइम नंबर की पहचान।
यहाँ से आभाज्य संख्या में जितने भी क्वेश्चन बनने थे उन सारे क्वेश्चनों को मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो बोला गया उसको आप क्या करना, आप रिकॉल करना, मतलब अपने दिमाग में इसको आप सेट कर लेना, एकदम आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मैंने ये बताया आभाज्य संख्या के साथ साथ दुनिया में आपको अब चेहरे पहचानना भी आना चाहिए। अगर आप चेहरे की पहचान भी कर ले जाते हैं तो समाज से बहुत आगे रहेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अब अपने अगले शो में, बस 10 मिनट शो में, अगले शो में आपसे मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।